पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया प्राचीन भारतीय शिक्षा की कुछ विशेषताओं पर। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। अगर हम बात करें तो एक संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषता थी। विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। 5 वर्ष की आयु में बालक स्नान करके नए वस्त्र धारण करके गुरु के समीप गुरु आते थे घर पर। ये अनौपचारिक संस्कार था, विद्यारंभ संस्कार। घर पर जो शिक्षा प्रारंभ होती थी तो 5 वर्ष की आयु में बालक के अगर घर पर शिक्षा सिखाना होता था तो वहाँ पर बालक को गुरु के समीप गुरु आता था घर पर और चावल के दाने बिछाए जाते थे। उस पर वो कुछ उनके हाथ से वर्ण लिखवाता था हाथ पकड़ करके, और इसे 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार होता था। तो देवी देवताओं की आराधना करता था, वर्णमाला लिखवाता था। इसे अक्षर स्वीकारणम के नाम से भी हम जानते हैं। विद्यारंभ संस्कार को हम अक्षर स्वीकारणम, अक्षर स्वीकार करना। तो विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था, ये ध्यान दीजिएगा, विद्यारंभ संस्कार। दूसरा एक संस्कार वैदिक काल में होता था, इसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। जब बालक अपने घर का त्याग करके घर से गुरुकुल में जाता था, गुरु के समीप जाता था, तो वहाँ पर औपचारिक रूप से जब उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी उसके पहले, तो गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ करने से पहले जो संस्कार हुआ करते थे वो है उपनयन संस्कार। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि विद्यारंभ संस्कार उपनयन संस्कार को ही कहते हैं। तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल सी चीज़ है कि विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था, घर पर होता था। घर पर शिक्षा शुरू करने के लिए अनौपचारिक रूप से होता था, और गुरुकुल में जब शिक्षा औपचारिक रूप से प्रारंभ होती थी तो उसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार, गुरु के समीप ले जाना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनका गुरुकुल में प्रवेश नहीं था। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। इसी को गुरुकुल में विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। गुरुकुल में शिक्षा शुरू करने से पहले उपनयन संस्कार जरूरी था। बिना उपनयन संस्कार के गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ नहीं हो सकती थी। तो 8 वर्ष में ब्राह्मण का और 11 वर्ष में क्षत्रिय का, 12 वर्ष में वैश्य का। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। 8, 11 और 12। 8 में ब्राह्मण, 8 वर्ष में, 11 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष में वैश्य का। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, इनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। तीसरा एक संस्कार आता है विशेषता में, समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार आज का दीक्षांत जो संस्कार, दीक्षांत समारोह होता है, वही उसी का सुधरा हुआ रूप है। जब बालक गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था तो वो अपने घर लौटता था पूरी करके, तो वहाँ पर जो संस्कार होता था समापवर्तन, शिक्षा कंप्लीट करने के बाद का संस्कार समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार में बहुत सारे विद्वान बैठते थे गुरुकुल में, और जिस छात्र का समापवर्तन होता था वो छात्र स्नान करके वहाँ पर उपस्थित होता था और गुरु उसे उपदेश देते थे। उसे समापवर्तन उपदेश कहते हैं कि सत्यम वद, धर्मचर, सत्य बोलना, जहाँ भी जाना ज्ञान का प्रसार करना, झूठ मत बोलना, जो कुछ भी मैंने गुरुकुल में तुम्हें सिखाया है उसको अपने पास रखना, लोगों को फैलाना और प्रमाद मत करना। ये गुरुकुल धर्म का पालन, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, ये सारी बातें बताती थी। सर्वसत्य बोलना, इसे समापवर्तन संस्कार कहा गया। एक विशेषता और थी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना था, ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेना था। ये विशेषता वैदिक कालीन शिक्षा की या प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता थी, ब्रह्मचारी रहना। विद्यालय भवन, उस समय विद्यालय भवन की व्यवस्था नहीं थी, गुरुकुल में चलते थे, वृक्षों के नीचे छाया में क्लासेस चलती थी। देवालयों में, मंदिरों में गुरुकुल हुआ करते थे। तो एक विशेषता अगर विद्यालय भवन की आपको लिखना है तो आप उसमें बता सकते हैं कि अच्छे मौसम में वृक्षों के नीचे क्लासेस चलती थी। वर्षा ऋतु में किसी प्रकार से आच्छादन, सरपत की या मेखला छा करके लोग जैसे छप्पर की व्यवस्था करते हैं उस तरीके से देवालयों में भव्य विशाल भवन उस समय थे देवालय में। प्रकृति के साथ संपर्क था। एक विशेषता यह भी आती है कि प्राचीन काल में प्रकृति के साथ संपर्क था। मतलब
विद्यालय भवन और शहर के नज़दीक तो हुआ करते थे, लेकिन वो प्रकृति में हुआ करते थे, जहाँ पर छात्र ऋषि मुनियों के चरण में, गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सके। एक विशेषता है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली का अर्थ है कि गुरु हुआ करते थे, हर गुरु का एक गुरुकुल हुआ करता था और उसी गुरुकुल में जा करके शिक्षा लोग ग्रहण करते थे। वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु मैंने बताया कि 8 से 12 वर्ष थी। 8 वर्ष में ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करता था, 11 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष में वैश्य। ये शिक्षा आरंभ करने की आयु थी 8, 11 और 12। अध्ययन की अवधि पूरी 12 वर्ष की थी। जो अध्ययन की अवधि थी वैदिक काल में वो 12 वर्ष की थी। शिक्षण सत्र व छुट्टियां प्राचीन काल में अध्ययन की अवधि साधारण 12 वर्ष की थी। जो सत्र चलता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा में उसका उत्सर्जन समारोह के द्वारा उत्सर्जन होता था। तो 5 महीने का सत्र हुआ करता था। और शिक्षा की जो छुट्टियां होती थी वो प्रत्येक मास में 1 सप्ताह के अंतर पर 4 छुट्टियां हुआ करती थी। शिक्षा का स्वरूप कैसा था? शिक्षा धर्म प्रधान थी, धर्म का बोलबाला था, संस्कृत का, वेद का, साहित्य का, पुराण का, इसका बोलबाला था। निःशुल्क शिक्षा थी, सार्वभौमिक शिक्षा थी, शिक्षा निःशुल्क थी। गुरु किसी छात्र से कुछ नहीं मांगता था। ये अलग बात है कि गुरु दक्षिणा में राजा महाराजा या जो भी छात्र पढ़ता था उसके अभिभावक या उसके माता पिता कुछ भी गुरु को, गुरुकुल को दिया करते थे, वो एक अलग बात थी। उसमें निःशुल्क शिक्षा थी वैदिक काल में। शिक्षा की पद्धति व्यक्तिगत थी। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जो शिष्य हुआ करते थे वो हर गुरु के अपने स्वयं के शिष्य हुआ करते थे। तो शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत था। समय क्या था? प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा ग्रहण करते थे, संध्या काल में शिक्षा ग्रहण करते थे लोग। शिक्षण की विधि प्रश्नोत्तर विधि थी, वाचन विधि थी, मौखिक विधि थी, वाद विवाद विधियाँ थी, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके द्वारा बालक शिक्षा ग्रहण करता था। वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, संवाद, मौखिक विधि से गुरु पढ़ाता था। कक्षा नायकी पद्धति भी थी, जिसको आप मॉनिटोरियल सिस्टम कहते हैं। कक्षा नायकी पद्धति का मतलब होता है उस समय जो बुद्धिमान छात्र थे उनको क्लास का मॉनिटर बनाया जाता था कि गुरु के न रहने पर वह छात्र की पूरी व्यवस्था देख सके। छात्र जीवन से संबंधित कुछ आदतें थी, छात्र जीवन से संबंधित कुछ नियम थे। जैसे पहला था आदत, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, सबको एक यह सरल जीवन व्यतीत करने की आदत डालनी है। सभी लोग सरल जीवन व्यतीत करेंगे, सिंपल लाइफ। दूसरा था दिनचर्या, सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपना दैनिक कार्य करेंगे, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या हवन आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे लोगों को। लोग भोजन करके विद्यालय में संलग्न होते थे। सूर्यास्त के समय भी पूजा पाठ होता था, इसके बाद वो भोजन ग्रहण करते थे। खान पान 2 टाइम हुआ करता था, एक मध्याह्न में, सायंकाल में। वेशभूषा, वेशभूषा विभिन्न जातियों के लिए वेशभूषा अलग अलग थी। कहने का मतलब है ब्राह्मण जो है मूंज की मेखला धारण करते थे, मेखला समझते, जनेऊ जो मूंज की मेखला होती है। क्षत्रिय जो है तात की मेखला, वैश्य जो है ऊन की मेखला धारण करते थे। और अपने शरीर के जो नीचे का भाग हुआ, कमर के नीचे का भाग जो होता था उसमें सन, रेशम और ऊन के वस्त्र ये धारण करते थे। और ऊपरी भाग में काले मृग, चित्तीदार मृग और बकरे की खाल, इससे जो है ढकते थे। और प्रत्येक छात्र का यज्ञोपवीत आवश्यक था। आचार व्यवहार क्या था कि छात्र जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, दूषित विचारों से मुक्त रहेंगे, ये विचार इनके अंदर न रहें, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। सभी गुरु का, वृद्धों का, बड़ों का सम्मान करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। गुरु शिष्य संबंध बड़ी प्रमुख विशेषता थी कि गुरु शिष्य संबंध उस समय कैसे थे। गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र का था। पिता पुत्र का मतलब गुरु पिता की भांति व्यवहार करता था, बच्चों को मानता था, और पिता और पुत्र के संबंध थे गुरु और शिष्य में। दंड, प्राचीन वैदिक काल में दंड की व्यवस्था थी, लेकिन दंड बहुत कठोर नहीं थे। उपवास रखने का, समझाना बुझाना, उपदेश देना, सामान्य रूप से शारीरिक दंड भी था, लेकिन बहुत कठोर नहीं था। बाह्य नियंत्रण से मुक्ति, कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा पर किसी तरीके का कोई बाह्य नियंत्रण नहीं था, राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी।
इस पर किसी भारत सरकार का, किसी राजा का, किसी और बाह्य राज्य का नियंत्रण नहीं था। शिक्षा जो है नियंत्रण से मुक्त थी। भिक्षावृत्ति उस समय थी। भिक्षावृत्ति का अर्थ है गुरुकुल को चलाने के लिए, गुरुकुल के जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको चलाने के लिए भिक्षाटन, भिक्षावृत्ति की व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य नियमों को पालना था। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, वेद, पुराण, संस्कृत के श्लोक, प्रमुख नियम, अर्थशास्त्र, कृषि इत्यादि चीज़ों को समाहित किया गया था। साहित्य में रस, छंद, अलंकार इन समूह के पढ़ने की व्यवस्था थी। कर्मकांड, हवन, यज्ञ आदि जजमान प्रथा थी। बाह्य आडंबरों के दिखावे पर अधिक बल था। ये भी अगर हम कहें कि हवन, मंत्र, बाह्य आडंबर की बात भी थी। तो ये सब वैदिक काल की विशेषताएं थी। धन्यवाद।